गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों को क्लास 10th मैथ का क्लास चलेगा। इसमें हमने आपको बहुपद के बारे में आपको बताया था कि द्विघात बहुपद के बारे में बताया गया, डेरिवेशन सॉल्व कराया गया था, जिसमें आपने पढ़ा था बहुपद के शून्य ज्ञात करना, कि बहुपद के शून्य आप ज्ञात किए थे। अब हम आगे पढ़ेंगे कि द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। कक्षा 10 गणित, इसमें चैप्टर है बहुपद, पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया है बहुपद के बारे में आपको बताया गया, बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए बताया गया। और अब हम अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, और गुणांकों में संबंध हमें ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध निकालना। अब इसके लिए मान लीजिए कोई द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद के लिए मान लिया गया px इक्वल टू, ये बहुपद x के पद में है, px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हमें क्या करना है कि इस द्विघात बहुपद के गुणांकों और इसके शून्यकों के बीच संबंध निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो यहां देखते हैं ये द्विघात बहुपद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसमें x स्क्वायर का गुणांक a है और x का गुणांक b है और अचर पद इसमें क्या है? c है। तो मान लीजिए कि इसके जो शून्यक है, शून्य तो भी मालूम नहीं है, तो मान लिया गया इसके शून्य कौन कौन है? अल्फा और बीटा। कि माना बहुपद px के शून्यक अल्फा और बीटा, क्योंकि द्विघात बहुपद है तो इसके कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे, अल्फा बीटा। बहुपद px के शून्य कौन कौन है? अल्फा और बीटा। ये तो इसका मतलब क्या हुआ? शून्य किसका? अल्फा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ x के स्थान पर अल्फा रख दें तो इस बहुपद की वैल्यू क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। कि जब शून्य हो जाएगी तो क्या होगा? x माइनस अल्फा, इसका एक क्या होगा? गुणनखंड होगा। x माइनस अल्फा क्या होगा? इसका एक फैक्टर होगा। इसी तरह x के स्थान पर इसमें बीटा रख दिया जाए तो ये भी बहुपद का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो x माइनस अल्फा इसका गुणनखंड होगा, तो बीटा रखने पर भी इसका मान शून्य हो जाएगा। तो बीटा क्या होगा? इसका एक गुणनखंड, बीटा रखने पर ये शून्य हो जा रहा है, तो ये और x के स्थान पे रखने पर शून्य हो रहा है, तो x माइनस बीटा क्या होगा? इसका एक गुणनखंड होगा। तो कह सकते हैं कि x माइनस अल्फा भी इसका एक गुणनखंड है, x माइनस बीटा भी इसका क्या है? एक गुणनखंड है। तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा बहुपद px का गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। जब ये गुणनखंड है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं?
कि ये बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर, यहाँ पर एक अचर पद लिया जा रहा है k, ये हो जाएगा k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। एक्स माइनस अल्फा इसका एक गुणनखंड है, एक्स माइनस बीटा भी इसका एक गुणनखंड है। तो इन दोनों गुणनखंडों का जो गुणनफल होगा इस बहुपद के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये मान लिया गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये बहुपद की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि ये ब्रैकेट खोल देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई हो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा का गुणा करेंगे, तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा का जब गुणा करेंगे तो एक्स का गुणा एक्स में होगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स का गुणा बीटा में होगा तो हो जाएगा माइनस बीटा एक्स। अब देखिए माइनस अल्फा का गुणा पुनः एक्स में होगा तो हो जाएगा माइनस अल्फा एक्स, ये माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस, अल्फा का गुणा बीटा में करेंगे तो हो जाएगा अल्फा बीटा। इतनी बात समझ में आ गया आप लोगों को। अब आगे देखिए k इंटू एक्स स्क्वायर, अब यहां देखिए माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स, इसको सिस्टमेटिक लिख रहे हैं तो माइनस कॉमन हो जाएगा और एक्स भी कॉमन है, माइनस एक्स कॉमन है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, वैसे रहेगा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, माइनस एक्स कॉमन ले लिया, क्या बचा अल्फा प्लस बीटा, इतना हो गया। तो ये हो जाएगा a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर इतना हो गया। अब ये जो बड़ा ब्रैकेट है, बड़े ब्रैकेट को खोल देंगे, तो जब खुला ओपन किया जाएगा तो k का गुणा इसमें भी होगा, k का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, k का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो हो जाएगा k एक्स स्क्वायर माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस k अल्फा बीटा, ये हो जाएगा। तो इतना हो गया a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों के गुणांकों की तुलना कर लेंगे, समान घात वाले गुणांकों की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। दोनों पक्षों के समान घात के गुणांकों की तुलना करने पर, इतना समझ में आ गया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहां देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है k, अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक k है और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक a है। तो जब तुलना करेंगे तो k बराबर क्या हो जाएगा, a के हो जाएगा, तो k इक्वल टू क्या आ गया, a आ गया, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ x का घात 1 है, यहाँ x का घात 1 है, अर्थात x का कोफिशिएंट क्या होगा, माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो हो जाएगा माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, और इसमें देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, b, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि जगह नहीं है इसलिए ऊपर खो दे रहे हैं, ठीक है। कितना समझ में आ गया है। अब देखिए, अब माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी आया। अब के इक्वल टू क्या आया है, ए, के का मान कितना आ गया, ए, तो यहाँ के स्थान पर हम क्या करेंगे, ए रख देंगे, अर्थात के का मान पुट कर देंगे, तो हो जाएगा माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी। यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे तो माइनस ए इधर आएगा तो इसका हर बन जाएगा, तो हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, डायरेक्ट रख दे रहे हैं। तो देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, माइनस बी अपॉन ए, अर्थात इस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग कितना आया, माइनस बी अपॉन ए। बी क्या था, एक्स का गुणांक था, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख दे रहे हैं,
शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या आ गया? b क्या है? x का गुणांक है, जो द्विघात बहुपद आया था, माना गया था ax² प्लस bx प्लस c। तो देख रहे हैं b क्या है? x का कोफिशिएंट, और a क्या है? x² का कोफिशिएंट है। तो अर्थात x का गुणांक है b और x² का गुणांक क्या है? a। तो ये हो जाएगा माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक, x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक, अब देखिए, अभी इसके पहले आपको बताया गया कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या था? k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस k अल्फा बीटा। अब यहां देखिए अचर पद क्या है? k अल्फा बीटा है था, इसके पहले वाले में चूंकि मिटा दिया गया, इसको पुनः हमने लिख दिया है। तो k अल्फा प्लस बीटा अचर पद है, यहाँ अचर पद क्या है? c है। तो अचर पद के का तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे k अल्फा बीटा इक्वल टू, यहाँ अचर पद क्या है? c, तो ये c। इसका काम समाप्त हुआ, इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब देखिए, इसके पहले यहाँ k का मान कितना निकाले थे? a, तो यहाँ k के स्थान पर क्या रख देंगे? a, तो हो जाएगा a अल्फा बीटा इक्वल टू हो जाएगा c। ठीक है, अब इनका भी काम समाप्त हुआ है, इसको भी मिटा दे रहे हैं। अब यहां से अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा? c अपॉन a। तो ये क्या आ गया? शून्यकों का गुणनफल आ गया, द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल। तो क्या हो जाएगा? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या आया? c क्या है? अचर पद, तो अचर पद बटे a क्या है? x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो देख रहे हैं यहाँ पर अल्फा और बीटा क्या है? शून्यक है, a और b क्या है? गुणांक है। तो शून्यक और गुणांक के बीच क्या आया? संबंध आ गया। वैसे यहाँ पर भी अल्फा बीटा क्या है? शून्यक है, c और e a क्या है? गुणांक है, तो इनके बीच संबंध में आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है? शून्यकों का योगफल ज्ञात करना होगा। तो कैसे मालूम करेंगे? माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक, आप सीधे भी निकाल सकते हैं। शून्यकों का गुणनफल निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा? अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक है, तो ये संबंध आपको मालूम हो गया। ठीक है, समझ में आ गया इतना कि द्विघात बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों में संबंध से आपने क्या ज्ञात किया? शून्यकों का योगफल निकाल लिया और शून्यकों का गुणनफल निकाल लिया। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि इसको खोल रहे हैं, समझ गए होंगे। अगर मान लीजिए शून्यक दिया हो और हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना, ठीक है, नोट में लिख लीजिएगा कि अगर शून्यक दिए गए हैं तो हमें क्या करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है कि द्विघात बहुपद क्या होगा। तो देखिए, यदि अल्फा बीटा क्या हो? बहुपद के शून्यक हो, अल्फा बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा? अल्फा बीटा द्विघात बहुपद के क्या हो? शून्यक हो, तो द्विघात बहुपद क्या होगा? px का द्विघात बहुपद हम कैसे निकालेंगे? तो इसलिए आप क्या करेंगे? शून्यकों का योगफल निकालेंगे और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, अर्थात अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालेंगे? माइनस x का गुणांक बटे x² के गुणांक से, और गुणनफल कैसे निकालेंगे? शून्यकों का अचर पद बटे x² का गुणांक, तो उससे आप निकालेंगे तो px बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे x² माइनस शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा
तो इसमें क्या करेंगे, शून्यकों का योग रख देंगे, शून्यकों का गुणनफल कर देंगे, तो हमें द्विघात बहुपद मालूम हो जाएगा कि अगर द्विघात बहुपद के शून्यक दिए हुए हैं और हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है कि कौन सा द्विघात बहुपद होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो शून्यकों का योगफल, क्योंकि शून्य दिए हैं तो इसका योगफल निकालेंगे, दोनों को का योग कर लेंगे और गुणनफल ज्ञात कर लेंगे, इन दोनों का गुणनफल ज्ञात कर लेंगे और इसी में रख देंगे तो हमें द्विघात बहुपद मालूम होगा। अर्थात अल्फा और बीटा का मान यहाँ रख देंगे और अल्फा बीटा का मान यहाँ रख देंगे तो हमें द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इस पर हम कुछ प्रश्न कर ले रहे हैं। ठीक है, खोलेगा, इसको नोट कर लीजिएगा। प्रश्न दिया है कि बहुपद किस, क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रहा है कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और इसके गुणांकों के मध्य संबंधों को सिद्ध कीजिए। दूसरा क्वेश्चन लगा लीजिए, इस पे तो कर चुके हैं। लिखिए प्रश्न, बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के शून्य ज्ञात कीजिए, के शून्यक ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 की क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों और इसके गुणांकों के मध्य संबंधों को भी ज्ञात करना है और शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध ज्ञात कीजिए, संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन इसका क्या होगा, कैसे लगाएंगे इसको। प्रश्न क्या कह रहा है कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के क्या मालूम करना, शून्य ज्ञात। दो प्रश्न है इसमें कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के क्या मालूम करना, शून्य मालूम करना है और शून्यकों और गुणांकों के मध्य क्या करना, संबंध स्थापित करना है, संबंध ज्ञात करना है। तो ये मान लीजिए कि माना ये बहुपद किसके बराबर है, बहुपद px बराबर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। बहुपद क्या है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। तो इसका शून्यक मालूम करने के लिए ये बहुपद किसके बराबर हो जाना चाहिए, शून्य के बराबर होना चाहिए। तो px बराबर क्या हो जाएगा, 0। और px की वैल्यू क्या है, px की वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे या धनाचार के सूत्र से भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ गुणनखंड के द्वारा आप कर सकते हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि इसमें शून्य ज्ञात करना है तो शून्य का आप निकाल लीजिए। तो शून्य ज्ञात करने के लिए गुणनखंड द्वारा बताया गया है और फार्मूला आपको बताया गया x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस सूत्र से भी आप क्या कर सकते हैं, शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, गुणनखंड यहाँ पे कर लीजिए। अब यहाँ देखिए 2 है, यहाँ इसका स्क्वायर, इसका गुणांक 1 है, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 1 कितना हो जाएगा, 2 का गुणा 1 में हुआ कितना आया, 2। अब देखिए बीच वाला टर्म केवल माइनस में है तो इसका मतलब ये बीच वाला टर्म जोड़ने पे आएगा। तो देखिए 2 का गुणा 1 में कर रहे हैं तो 2 हो गया, इसका फैक्टर किया गया, 2 1 2। अब 2 में हम 1 जोड़ देंगे तो बीच वाला टर्म क्या होगा, आ जाएगा। क्लास 9 में आपको फैक्टर बताया गया है। ठीक है, तो इस पर विशेष फोकस नहीं कर रहे हैं। तो देखिए
तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस, गुणनखंड करेंगे इसका तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर समझ नहीं आ रहा डायरेक्ट तो यहाँ तोड़ दीजिए तो हो जाएगा 2 + 1। 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 3, +2 = 0। यहाँ x छूट रहा है +x तो हो जाएगा x² ब्रैकेट खोल दिए तो -2x प्लस है माइनस का गुणा क्या हो जाएगा -x +2 = 0। अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें और इसमें दो टर्म लेकर के कॉमन ले लेंगे तो इसमें x कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा x -2, इसमें -1 कॉमन है तो क्या आ जाएगा x -2 = 0। अब देखिए इन दोनों टर्मों में ये क्या है, कॉमन है तो x -2 कॉमन ले लिया गया तो क्या बचा x -1 = 0, ये हो गया। अब चूंकि इन दोनों का गुणनफल शून्य है, या तो ये शून्य होगा या तो ए शून्य होगा। यदि x -2 = 0 तो क्या आ जाएगा x = 2, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, ठीक है। तो यदि x -2 = 0 हो तो x = 2 हो गया, और या x -1 = 0 होगा तो x = क्या हो जाएगा 1। तो इस बहुपद के शून्य कौन कौन हुए, एक शून्य हो गया 2 और दूसरा शून्य हो गया 1। तो इस बहुपद के शून्य कौन कौन से हैं, 2 और 1 है। तो यहां हम क्या लिखेंगे कि बहुपद px के शून्यक 2 और 1 है, ठीक है। तो px के शून्यक 2 और 1, क्योंकि दो घात बहुपद है इसलिए दो शून्यक होंगे। कौन कौन से आए, 2 आया और कौन आया 1 आया, तो इसके दो शून्यक हुए 2 और 1 हो गए। अब हमें क्या करना है कि शून्यकों और गुणांकों के मध्य क्या करना है, संबंध स्थापित करना। तो संबंध स्थापित करने के लिए शून्यकों का योग निकाल सकते हैं और शून्यकों का गुणनफल, इसको खो रहे हैं। तो ये पहला प्रश्न, इसमें दो प्रश्न दिए गए तो एक तो हो गया, दूसरा और सॉल्व करने जा रहे हैं, खो रहे हैं इसको। अब देखिए हम क्या करेंगे, शून्यकों का योग निकालेंगे। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या आ जाएगा, शून्यकों का योग देखिए क्या आ जाएगा, पहला शून्यक आया है 2 और दूसरा शून्यक आया 1, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, 2 + 1 क्या आ गया 3, ठीक है। इक्वल टू क्या होगा, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। शून्यकों का योग क्या होता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक है। तो 3 यहां है तो इसको क्या लिख सकते हैं, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ये हो जाएगा। तो -x का गुणांक क्या है, x का गुणांक कितना है -3, x का गुणांक कितना आ गया है -3, तो हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहां माइनस है, x का गुणांक क्या आ गया -3, ठीक है। हो जाएगा -3/x² का गुणांक कितना आया 1, ठीक है। x² का गुणांक कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब शून्यकों का गुणनफल निकाल लीजिए। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, पहला गुणनफल 1, दूसरा 2 है, दूसरा गुणनफल 1 है, 2 1 2, ये क्या हो जाएगा अचर पद बटे क्या होगा x² का गुणांक, x² का गुणांक। अचर पद कितना है, देखिए इसमें 2 है तो हो जाएगा 2, x² का गुणांक कितना 1, ठीक है। थोड़ा यहां ध्यान देना आपको, यहां माइनस पहले से है तो ये माइनस x का गुणांक कितना है -3, तो यहां -3 हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह आप प्रश्न लगाइएगा अपने बुक से और आगे टॉपिक अगले वीडियो में आपको बताएंगे।
ठीक है।